हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों हमारी वीडियोस आपको अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के इस पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। मैं क्षमा चाहता हूँ। ऑप्शंस में हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। तो आपको पता है जो सर्वाधिक कंपाउंड्स बनाता है वो है कार्बन। कार्बन इसका सही आंसर है। कार्बन इसका सही आंसर होगा। कार्बन जो होता है वो अधिकतम संख्या वो यौगिक बनाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन ही होता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और कुछ इस तरीके का कार्बन का सिंबल है और ये देख सकते हो कार्बन के बारे में इतना कुछ दे रखा है, आप ये देख सकते हो इसमें से। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज ग्राफीन। ग्राफीन क्या है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, एलोट्रोप ऑफ हाइड्रोजन है, एलोट्रोप ऑफ निकल है या एलोट्रोप ऑफ जिंक है। एलोट्रोप को हिंदी में अपरूपक बोलते हैं। तो जो ग्राफीन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोट्रोप है कार्बन का, ग्राफीन। इसके बारे में जितना बताया जाएगा मेरे ख्याल से कम ही होगा। बहुत सारी यूजेस हैं इसके अलग अलग चीज़ों में। ये वन ऑफ द थिनेस्ट दुनिया में, अगर सबसे पतला कुछ मटेरियल होगा, कुछ भी ले लो आप, कोई भी मेटल ले लो, उससे भी थिन होता है। इतना पतला हो उतना वो होता है। साइंटिस्ट ने बनाया, इसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। मटेरियल हु एवर एग्जिस्टेड। ठीक है, अब ग्राफीन के बारे में देख लेते हैं। ग्राफीन के कितने सारे यूजेस हैं। हम ग्राफीन को यहाँ पर देखते हैं। ग्राफीन को आप इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर सकते हो। नंबर एक, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर सकते हो। ये एलोट्रोप है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यूज़ कर सकते हो। इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। माइक्रोचिप्स में यूज़ कर सकते हो इसको। इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोचिप्स में यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ कर सकते हो। और इसकी खासियत होती है ग्राफीन की, ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसकी। हाई हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक में यूज हो गया। अब इसका सोलर सेल्स में भी यूज होता है। इसमें सोलर सेल्स में, नंबर टू, सोलर लाइट्स में भी इसका यूज कर सकते हो। सोलर सेल्स में यूज होगा। अब अगर देखोगे तो बायो मेडिकल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। बायो मेडिकल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। उसमें क्या यूज होता है बायो मेडिकल में, ये जो होता है ना, ये सेल का बिहेवियर चेंज कर सकता है। आप समझ सकते हो कितना यूजफुल है। इट कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल का बिहेवियर चेंज कर सकता है। कुछ इस तरीके का ये थिन मटेरियल होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। देख सकते हो आप, ये इसकी छोटी छोटी चादरें बना रखी हैं। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, कैंसर को ठीक करने में भी इसका यूज होता है, ग्राफीन का। और इसको अगर आप हम तीन कर चुके थे, इसको टिश्यू इंजीनियरिंग में भी यूज कर सकते हो आप। टिश्यू इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हो। फिफ्थ, इसको बोन एंड मसल इम्प्लांट्स में यूज कर सकते हो। बोन एंड मैंने बोला था ना बहुत सारी यूज हैं इसके। सेंसर्स में यूज का यूज हो सकता है। नीचे आओ तो बैटरीज में इसका यूज होता है। अगर आप देखोगे तो एनर्जी जनरेशन में इसका यूज होता है। तो ये इसका जो सही आंसर है, हम ग्राफीन को पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। ग्राफीन जो एलोट्रोप है वो किसका है, कार्बन का एलोट्रोप है। उस ग्राफीन के बारे में सब
कहानी दे रखी है, इसको आप पढ़ के देख सकते हो। हमारे जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। कार्बन से मिलके इनमें से क्या बना हुआ है? लिग्नाइट है, सिल्वर है, लेड है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो कोल होता है फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसमें जो सबसे अच्छा कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है। इंडिया में ये केवल जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, हिमालय के कुछ रीजन्स में, और बाहर बहुत मिलता है, किरुना में, स्वीडन में बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारे यहाँ जो एंथ्रासाइट है ये बहुत कम होता है, इसमें 80 to 90% ये प्योर होता है, कार्बन होता है इसमें। और अगर कोल की बात करोगे तो बिटुमिनस होता है इंडिया में अच्छी खासा, बिटुमिनस। ठीक है, इसमें 70% बोल सकते हो आप। ये पीट होता है और लिग्नाइट भी होता है, इनमें बहुत कम मात्रा होती है कार्बन की, तो ये इतना अच्छा नहीं होता है। तो जो कार्बन का फॉर्म है वो लिग्नाइट होता है, तो इसमें लिग्नाइट ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जो कि कार्बन का एक फॉर्म होता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच लुब्रिकेंट कैन बी यूज फॉर हैवी मशीन्स। भारी मशीनों के लिए किस स्नेहक का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शंस में ग्राफीन, फॉस्फोरस, बोरेक्स एंड बॉक्साइट। मुझे उम्मीद आप समझ सकते हो ऑप्शन सही कि ग्रेफाइट जो होता है वो उसको हम ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेफाइट। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्राई आइसेज। ड्राई आइस क्या होती है? जिसे हम लोगों ने देखा था कि ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में होती है और इस सब्लिमेशन प्रोसेस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड में होकर नहीं जाती है, लिक्विड फेज में होकर नहीं जाती है, सीधा गैस में कन्वर्ट होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ड्राई CO2 होती है। ड्राई CO2, ड्राई CO2, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, ड्राई CO2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द गैस विच कम्स आउट एंड ओपनिंग ए सोडा वाटर बोतल। आपने कोक खोली हो या सोडा की बोतल जो खोली हो, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, तो उसमें जो होती है वो गैस वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, बेंजोइक एसिड होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कोक है, आप देख सकते हो, ये प्रेशर से आ रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस क्या है? वाटर गैस क्या है? वाटर गैस इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस में CO+H2, CO+H2O, CO2+H2, CO2+H2O। तो वाटर गैस जो होती है वो होती है CO+H2, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है वाटर गैस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूल कंटेन्स ए हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन रेस्ट ऑफ। निम्नलिखित में किस प्रकार के कोयले बाकी की तुलना में कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है? तो हम पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। कोल जो होता है इंडिया में वो बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जो एंथ्रासाइड है वो बहुत कम पाया जाता है, ये केवल जम्मू कश्मीर में या कुछ चुनिंदा रीजन्स में पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 to 90% हो सकती है, और सबसे अच्छा ये बेस्ट होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है कोल। ठीक है, अभी जो एंथ्रासाइड होता है हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं इसको, एंथ्रासाइड को क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्शन में यूज होता है इसका, एंथ्रासाइड का। अब ये ना, ये सल्फर जो होती है जब इसका वो होता है यूज होता है, तो सल्फर कम एमिशन करता है, सल्फर का कम एमिशन करता है। इसके चलते ना आप स्टेनलेस स्टील बनाओगे स्टील इंडस्ट्री में, इस पर धब्बे नहीं लगते, स्टेन नहीं लगते हैं। तो एंथ्रासाइड की कोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज में, स्टील हो चाहे स्टेनलेस स्टील हो। अगर आप इंडिया में जो पाया जाता है बिटुमिनस का अगर यूज़ कर दोगे तो उसमें सल्फर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके चलते
स्टेन पड़ सकते हैं, धब्बे पड़ सकते हैं, और कुछ तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम बिटुमिनस का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है एंथ्रासाइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। एंथ्रासाइड सबसे अच्छा ज़्यादा कोयला माना जाता है, जो भारत में बहुत कम होता है। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन द केस ऑफ रस्टिंग ऑफ द वेट ऑफ आयरन इज, आपने देखा होगा जो आयरन है, यहाँ पे आयरन की रोड पड़ी हुई है, और जैसे ही ह्यूमिडिटी के संपर्क में ये आता है और इस पर रस्टिंग यानी कि जंग लग जाती है, जंग लग जाती है, और जंग लगने से क्या होता है, इसका वेट बढ़ेगा, वेट विल इंक्रीज। तो ऑप्शन में इंक्रीज है, डिग्रीज है, रिमेन सेम नहीं, इंक्रीज होता है, इसका वेट बढ़ जाएगा। तो आप इमेज में ऐसे देख सकते हो, ये रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, कुछ इस प्रकार से जंग लगी हुई है, ये कोई बहुत मोटी चेन है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रूटाइल इज एन ओर ऑफ, रूटाइल किसका और होता है? ऑप्शंस में टाइटेनियम, कैडमियम, टंगस्टन एंड यूरेनियम। अच्छा है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, कम ही देखने को मिलता है बुक्स में। रूटाइल जो होता है वो टाइटेनियम का और होता है। रूटाइल किसका और होता है? टाइटेनियम का। कुछ इस तरीके से टाइटेनियम दिखता है, बहुत ही हार्ड मेटल होता है ये, टाइटेनियम बहुत हार्ड मेटल होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली यूज इन इलेक्शंस एज अ इंक, जो इलेक्शन होते हैं अभी हरियाणा में भी हुए, उससे पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2024 2024। आप देखते हैं हम इलेक्शन का जब जाते हैं ना, वो एक इंक लगा देते हैं हमारी उंगली पे, ताकि ये कैंडिडेट अगली बार वोट ना डाल के जाए, हम उसे पहचान पाए कि हाँ ये डाल चुका है, इसलिए इंक लगा देते हैं। तो इंक जो होती है ये किसकी होती है? ऑप्शंस में है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिकिनो और सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सिल्वर नाइट्रेट का ये इंक होता है जो इलेक्शंस में एज ए इंक यूज होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इसको मिक्स कर आगे पता नहीं कैसे बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट। विच और आर सेपरेटेड बाई लिंचिंग प्रोसेस, लिंचिंग प्रोसेस से कौन सा और बोला किया जाता है इसको? इसमें चांदी है, लोहा है, कैडमियम है और एल्यूमिनियम है। जनरली जो लीचिंग प्रोसेस होता है उससे सिल्वर को हम अलग करते हैं, सिल्वर को लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग निकाल से गलत स्पेलिंग गई है, लीचिंग ये सी चाहिए, लीचिंग प्रोसेस से सेपरेट करता हूँ। ओके, तो इसका आंसर हो गया सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से सबसे कम जो गलनांक है वो किसका है? टिन है, एंटीमोनी है, सिल्वर है या जिंक है? तो इसमें से सबसे जो कम मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो होगा टिन का, वो देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो सही आंसर है वो टिन है। टिन का कितना होता है? टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्स 231 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, अब उसके बाद अगर आप देखोगे जिंक का क्या हुआ, इसके बाद जिंक का हुआ, जिंक का कितना होगा? इसका भी 420 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। उसके बाद अगर एंटीमनी की बात करोगे, एंटीमनी शायद सुरंग बोलते हैं हिंदी में, एंटीमनी का जो हुआ वो 630 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। और सिल्वर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, सिल्वर का वो 960 के अराउंड होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है टिन। टिन का जो हुआ वो 231 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा सिल्वर का, जो 960 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। कुछ इस तरीके से टिन का सिंबल होता है SN। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है? इसमें ऑप्शंस है प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन। तो आपको पता होगा कि इन फ्री स्टेट्स में कौन कौन पाया जाता है जनरली? ये वो मेटल्स होते हैं जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्ट इजीली नहीं करते हैं, रिएक्ट इजीली नहीं करेंगे। नहीं करते हैं। तो इसमें जो ये फ्री स्टेट मेटल होता है, ये जो एक गोल्ड होता है, सिल्वर होता है,
प्लेटिनम होता है, और कॉपर को भी आप ले सकते हो। ये जानेंगे इजीली रिएक्ट नहीं करते, तो सॉफ्टवेयर में जो नहीं फ्री स्टेट में वो आयरन है। इसका जो सही आंसर है वो आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन द बॉडी। ऑप्शंस है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें ये पूछा है सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक तत्व है वो ऑक्सीजन ही हुआ। ऑक्सीजन सर्वाधिक तत्व होगा हमारी बॉडी में, तो 65% के अराउंड होता है। अभी कुछ फिगर दे रखा है, आप इसको देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है वो 65% के आसपास है, ये कार्बन 18% के आसपास, हाइड्रोजन 10% के आसपास, नाइट्रोजन 3% के आसपास, बाकी ये बचा हुआ अदर्स है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सब दे रखा है, आप देख सकते हो मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम सब कुछ दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर एलिमेंट्स है वो क्या है, वो है एलिमेंट, वो है ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो हुआ ऑक्सीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रोल। जो नीला तोता होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो ब्लू विट्रोल, ब्लू नीला तोता, नेम नीला तोता बोलता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको कॉपर सल्फेट बोलता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O। तो कॉपर सल्फेट का ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कॉपर सल्फेट ये रहा। इसका जो सही आंसर है वो कॉपर सल्फेट है। कुछ इस तरीके से ये होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाइट विट्रोल। वाइट विट्रोल क्या होता है। वाइट विट्रोल जो होता है उसको हम जिंक सल्फेट बोलते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। जिसका जो फॉर्मूला हुआ ZnSO4 इंटू 7S2O। तो जिंक सल्फेट इसका सही आंसर है। बाकी एल्यूमिनियम सल्फेट, सेरा सल्फेट, कॉपर सल्फेट कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उससे पहले देख लेते हैं। तो इस तरीके से होता है, इसको करके ये वाइट विट्रोल बनाते हैं। इन द ऑर्ट्स ऑफ अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉक्स एंड लैमस्टोन इज कॉल्ड एज। रेत, चट्टानों और चूना पत्थर जैसी सांसारिक अशुद्धियों की विषमता को कहा जाता है। जब माइनिंग होती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है, इसको गैंग्यू बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो इससे क्लैरिफाई की जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो गैंग्यू है। जो भी अशुद्धियाँ है वो इसी के अंडर आएंगी, गैंग्यू इसका सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्फ्रामाइट इज एन ओर ऑफ। वोल्फ्रामाइट किसका अयस्क है। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको, टंगस्टन, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। तो वोल्फ्रामाइट, इसका नाम भी बड़ा खतरनाक सा है, वोल्फ्रामाइट इज द ओर ऑफ टंगस्टन। इसका जो सही आंसर है वो टंगस्टन है। अब अभी हम पढ़ चुके थे पहले, टंगस्टन वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल। अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बल्ब की फिलामेंट में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो टंगस्टन है, आप देख सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, कैलावेराइट एंड सिल्वेनाइट ये किसके अयस्क हैं। कैलावेराइट एंड सिल्वेनाइट आर ओर ऑफ। ये गोल्ड के ओर होते हैं, सोने के।
इसका जो सही आंसर है वो है गोल्ड। कुछ इस तरीके से बहुत सारा गोल्ड है, लूट लो जिसको लूटना है। तो दोस्तों आज का ये जो 20 क्वेश्चन की वो था पार्ट था, ये ख़त्म हो चुका है यहीं पे। हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इस हम्बल रिक्वेस्ट लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट भी किया करो नीचे कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और हमें नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे लाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।